हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्लियर? और जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स। पी और क्यू कहां से बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स से। ठीक है? और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू जीरो आपका नहीं हो सकता। क्लियर? और इरेशनल नंबर्स हमने क्या पढ़े थे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। क्लियर? तो इसके लिए हमने क्या बताया था? कैसे नंबर्स? लाइक रूट टू, रूट थ्री, पाई। पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है बेटा। वैल्यू जो हम पाई की लेते हैं वो रैशनल में लेते हैं, बट पाई एक्चुअल में इरेशनल नंबर है। ठीक है? तो ऐसे रूट्स जो सॉल्व नहीं हो सकते वो इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात की थी। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कि जब हम इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या डेसिमल हमारे पास ऑब्टेन्ड हो सकते हैं, किस टाइप का वो एक्सपेंशन हमें दिखेगा। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का हो सकता है। क्या क्या? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्या लें हम? कोई नंबर बताओ जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बने, कोई रैशनल नंबर। 3/5। 3/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6। ऐसे ही और भी बहुत हो सकते हैं आपके। ठीक है? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो एक पॉइंट पे आके खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में एग्जांपल आपका 2/3 जैसे कर रहे हो सपोज, तो क्या होगा 2/3 में? देखो 2 डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पहले तो 0 बनाया यहाँ पे पॉइंट। ठीक है? 3 की टेबल में 6 पे। क्लियर? क्या बचा? 2। अब अगेन 20 बन गया और अगेन 6 तो ये क्या हो रहा है? 0.666 रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.6 बार। तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब किसी एक पॉइंट पर आके वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हो सकता है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर बताओ किस टाइप का हो सकता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। देखो अभी हमने बात की इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल की तरह तो नहीं होना चाहिए। तो उससे अलग क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग भी ना हो और ना ही रिपीटिंग हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा? 0.5439537 894 डॉट 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 डॉट, यानी आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। कंडीशन क्या है? दो चीजें, एक तो आपका ये टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरा रिपीट नहीं होना चाहिए। 5 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 के बाद क्या आ गया? 3। ठीक है? कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर? जो उसकी प्लेस के बाद आ रहा है वो रिपीटिशन हमें नहीं दिखना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और अगर इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। क्लियर? नाउ अब इस बेसिस पर आपकी बेटा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमें कन्वर्ट करना है किसमें? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब ये हमेशा देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इट मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का आएगा? या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो या तो खत्म हो जा रहा है या फिर किसी पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो दो ही ऑप्शन इसमें आ सकते हैं आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या गिवन है? 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.142857 बार। क्लियर? और क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? यूजिंग दिस टू फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसको यूज करके आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है।
तो कैसे करेंगे हम? 2/7 के लिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, तो उसको डायरेक्टली यहां पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। क्लियर? यानी यहां पर हमने पुट कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो फाइनल आंसर बन जाएगा, यानी 2/7 का 0.285714 आ जाएगा। चेक कर लेना ध्यान से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर। ठीक है। सिमिलरली 3/7 करना है तो क्या करेंगे? 3 इंटू 1/7। ठीक है। 4/7 निकालने के लिए 4 इंटू 1/7। 5/7 निकालने के लिए 5 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यूज हमें पता है। क्लियर? हो जाएगा पूरा क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन 3 में हमें क्या गिवन है? 0.6 बार, और क्या लिखा है क्वेश्चन में? हमें इसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? P बाय Q की फॉर्म में। हमें इसको P बाय Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें P बाय Q की फॉर्म गिवन थी, हमने उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे डेसिमल फॉर्म गिवन है और हमें वापस इसे P बाय Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो अब इसमें ध्यान से देखो, अभी तक आपने ये बार्स वाले नहीं किए हुए हैं कन्वर्जन P बाय Q में। अगर आपको मैं सिंपली बोलूं 0.6 होता, तो आप क्या करते? इसमें डेसिमल हटाते, अपॉन 10 आ जाता। क्लियर? और इसको सिंप्लीफाई करके बता देते क्या जाता? 3/5। यानी अगर इसको हमें कन्वर्ट करना होता, क्लियर, 0.6 को डेसिमल से P बाय Q की फॉर्म में, तो हम ऐसे करके 3/5 निकाल देते। बट 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.666 रिपीट होता जा रहा है। क्लियर? तो इसको हम इस वे में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कितने 6 आएंगे यहां पे। क्लियर? वो अनलिमिटेड है आपके, वो खत्म हुआ ही नहीं था। आई चीज समझ में? तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे P बाई Q की फॉर्म में, वो देखो ध्यान से। तो पहले हम क्या करेंगे? इसे लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, जो भी हमें कन्वर्ट करना है उसको हमने x लेट कर लिया। अब जितनी प्लेस के ऊपर बार है, कितनी प्लेस के ऊपर बार है? एक। तो एक जीरो वाले नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी हमने, मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्या बन जाएगा? 10x इक्वल्स टू, अब देखो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे, ये क्या था? बेसिकली ये था 0.6666। अब 10 से जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है डेसिमल, तो क्या बन जाएगा? ये 6.6 बार। क्लियर यहां तक? इसको हमने सेकेंड इक्वेशन दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। सो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। क्लियर? इनको माइनस करवाया। अब 10x माइनस एक्स तो आप सबको पता है क्या होता है? 9x इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार कर रहे हैं, तो 6.6 बार का मतलब 666 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और 0.6 बार का मतलब 0.666 रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो यहां पे जब हम इन्हें माइनस करवा रहे हैं, तो पीछे के आप देखोगे सारे डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम हो गया, सेम हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या बन जाएगा? 0 0। यहां क्या आ जाएगा? 6, 6 माइनस 0 6। क्लियर? तो ये माइनस करने पे 6 बन गया और कोई भी उसके बाद बार नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? नाउ तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा इसमें? 6/9। अब 9 हमने शिफ्ट कर दिया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और इसको हमने क्या माना था? x। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2/3। क्लियर? तो ऐसे हम किसी भी पावर यानी सॉरी पावर करूं बार वाले नंबर्स को, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? P बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर? अब अगर सपोज बार आपका एक से ज्यादा प्लेस पे होता, तो जितनी प्लेस पे होता उतने जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहां पे। अगर 2 प्लेस के ऊपर बार है तो 100 से करवाएंगे, 3 प्लेस के ऊपर बार है तो 1000 से।
थर्ड पार्ट में 0.001 बार आपका बार तीनों प्लेसेस के ऊपर है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे पहले हमने x लेट कर लिया, लेट x इक्वल्स टू 0.001 होल बार, ठीक है, तीनों के ऊपर बार है। अब किससे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है हमें इसमें, 1000 से, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 टू बोथ साइड्स, ठीक है। अब 1000 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या बन गया 1000x, और यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, 1 पॉइंट, गलत। अब देखो अगर हम 0.001 को 001 आपका रिपीट क्या हो रहा है, 001 रिपीट हो रहा है ना, तीन प्लेस आपकी रिपीट हो रही हैं। अब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीन प्लेस डेसिमल आगे लेके जाना है आपको, तो क्या बन जाएगा 1.001 और बार अगेन 001 के ऊपर रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप सिर्फ ये सोच लो कि 1 रिपीट हो रहा है, 1 नहीं, तीनों प्लेस रिपीट हो रही हैं आपकी। क्लियर? तो ये बना आपका, इसको फर्स्ट दे दिया और इसको सेकेंड। अब क्या लिखते थे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। यहां तक क्लियर? तो इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा 999x इक्वल्स टू, इसको माइनस किया तो 1, सो x इक्वल्स टू 1 बाय 999, तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई, यानी कि देयरफॉर 0.001 बार इक्वल्स टू 1 बाय 999। क्लियर? नोट कर लो ध्यान से अलग। हाँ, एक और, सपोज आपके पास 0.579 बार है और बार सिर्फ 9 के ऊपर है, बार किसके ऊपर है, सिर्फ 9 के ऊपर है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, पहला स्टेप तो हमारा सेम वही है, लेट x इक्वल्स टू 0.579 बार। अब यहां पे कितनी प्लेस के ऊपर बार है, एक प्लेस के ऊपर, तो हमें इसे मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, देखो 579 बार का मतलब क्या है, 9 के ऊपर बार है ना, तो रिपीट कौन होगा, सिर्फ 9 के ऊपर बार है, तो 9 सिर्फ रिपीट होगा आपका। ध्यान से देखो पिछले वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया, वहां पे सबके ऊपर बार था तो हमें सबको रिपीट करना था, यहां पे रिपीट हम सिर्फ किसको करेंगे, 9 को। अब यहां पर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कराया तो मतलब कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट करना है, 1 प्लेस, तो यहां पे आ गया डेसिमल, क्या बन गया ये 5.7999 रिपीट करेगा, तो अगेन बार हमें 9 के ऊपर बनाना है। यहां तक क्लियर हुआ? इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। क्लियर? तो क्या आएगा 10x माइनस x इधर आ गया और इधर 5.79 बार माइनस 0.579 बार। अब माइनस कैसे करेंगे बेटा, वो ध्यान से देखो, इधर क्या आएगा माइनस करने पे 9x इक्वल्स टू 5.79 बार है, 9 बार का मतलब 9 रिपीट हो रहा है बार बार, ये हो गया, और 0.579 का मतलब हमने लिख लिया था, वो ये था। अब इनको सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो पीछे आपको सेम मिलते हुए दिख जाएंगे अपने आप ही, 999 सेम हो गए, तो ये यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा 0। क्लियर? यहां पे 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2, डेसिमल की जगह डेसिमल, 5 माइनस 0 5, तो ये आ गया 5.22, बट अभी भी डेसिमल में है, तो डेसिमल, अब देखो बट बार नहीं है, यहाँ पे बार नहीं है, देखो 2 रिपीट हो रहा है बट 2 पे खत्म हो रहा है वो। क्लियर? बार नहीं है, सो डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा अपॉन 100। अब 2 से हम कट भी कर सकते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा 2 से कट करने पे 2 6 1, और यहां पे 50, और 9 को इधर शिफ्ट कर दिया 261 अपॉन 50 इंटू 9। अब ऊपर वाला देखो 3 से डिवाइड हो रहा है,
हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 की टेबल में 8 24 पे 2 बचा, 2 1 21, 3 की टेबल में 7 पे अगेन 3 से कट हो रहा है, क्या आ जाएगा 2 और 9, सो 29/50 ये आ गया फाइनल आंसर आपका। देयरफॉर 0.579 बार इक्वल्स टू 29/50। क्लियर? 29/50, ठीक है। अब इसमें देखो ये नियर बाय आपका 29/50 आ गया है। इसका एक और लॉजिक बताता हूं, देखो अगर आप 29/50 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, क्लियर, तो ये आपका आएगा अराउंड अराउंड 0.58 फिक्स आएगा ये। जब इसको हमने किया तो ये 0.58 आएगा, बट ये किसका डेसिमल पी बाई क्यू फॉर्म बना था 0.579 बार का। क्लियर? इसके जैसा भी एक और क्वेश्चन है आपका बुक में ही, वो बताता हूं। 0.579 बार यानी 0.579 बार नियरली इक्वल है किसके 0.58 के। अगर ये देखो 79999 रिपीट हो रहा था, क्लियर, तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन गया 0.58। क्लियर? इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो किस फॉर्म में आ गया 29/50 की फॉर्म में। क्लियर? नाउ क्वेश्चन फोर्थ में बेटा क्या गिवन है 0.999 रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको वहां पे, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं 0.9 बार। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है अगेन पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे अगेन इसे लेट x इक्वल्स टू 0.9 बार, ठीक है, x इक्वल्स टू 0.9 बार हो गया। नाउ अब क्या करना था, क्या स्टेप है हमारा, कितनी प्लेस के ऊपर बार है बताओ, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स, ठीक है, क्या बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.9 बार, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है ना, देखो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.9999 बनता जाएगा यानी कि 9.9 बार। इसको कौन सी इक्वेशन, सेकंड। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, सो 10x माइनस एक्स 9x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार 9 बन जाएगा। सो x इक्वल्स टू देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/9 यानी कि 1, यानी आपका 0.999 नियरली इक्वल्स टू क्या आ गया 1। आया समझ में? तो इसलिए आपको लिखा भी है वहां पे विच योर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि ये हमारा था 0.99999, आंसर क्या आया 1, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, ये दोनों इक्वल इसलिए हो गए क्योंकि ये नियरली बहुत क्लोजर है 1 के, 0.99999 बहुत क्लोजर है किसके 1 के, इसीलिए जब आपने इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में करने की कोशिश की तो वो 1 आ गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपका क्या गिवन है कि what can the maximum number of digits of be in the repeating block of digits, कितनी डिजिट्स आपकी रिपीटिंग में आ सकती है अगर आप किसको डिवाइड कर रहे हो 1/17 को। क्लियर? तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कितनी मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट हो सकती है ये हमसे पूछा गया है। क्लियर? ये चीज समझ में क्या बात कर रहे हैं, जैसे 0.001 हमने अभी लिखा था तो वहां पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही थी, ऐसे कितनी डिजिट मैक्सिमम रिपीट हो सकती है। तो हमने जब रिपीटिंग की बात की थी तो हमने क्या बात की थी याद करो, कि जब रिमाइंडर रिपीट होता है तो हम बोलते हैं रिपीटिंग स्टार्ट हो गई है, रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है रिमाइंडर रिपीट होने पे। तो 17 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिफरेंट रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं बताओ, डिफरेंट रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, 0 से लेके 16 तक आ सकते हैं आपके रिमाइंडर्स। कहां से कहां तक, 0 से लेके
16 तक। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर आपका किसी स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया तो वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1 to 16 के बीच में आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो अभी फर्दर और होता रहेगा और होता रहेगा। क्लियर? अब सपोज कभी 5 आया और बहुत देर बाद वापस 5 आ गया तो हम बोल देंगे रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। क्लियर? 5 आया और कुछ देर के बाद वापस डिवाइड करते करते आगे फिर से 5 रिपीट हो गया रिमाइंडर में, क्वोशिएंट में नहीं, रिमाइंडर में। ये चीज ध्यान से समझो बेटा। क्लियर? तब हम बोल देंगे रिपीटिशन आ गया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है कि वो किसी स्टेज पे जाके रिपीट हो? जितने डिफरेंट रिमाइंडर्स वहां पे आ सकते हैं। यहां पे डिफरेंट रिमाइंडर्स कितने हैं? 16 अदर देन जीरोस, अदर देन जीरो। टोटल 17 रिमाइंडर उतने होते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, हमेशा उतने रिमाइंडर पॉसिबल है आने। क्लियर? उसमें हमने जीरो को हटा दिया, क्यों? क्योंकि जीरो पे वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा। रिपीटिंग कितने पे रहेगा? 1 to 16 वाले पे। तो 16 मैक्सिमम 16 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आया समझ में? तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 16 मैक्सिमम। क्लियर? इससे कम भी हो सकती है। अब जैसे आपने देखा है 2/3 से करते हैं हम, मतलब 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.66 आया था आपका, यानी इसमें सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है। डिवाइड हम 3 से कर रहे थे, इसके लिए रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे? 1 और 2। तो इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट रिपीट हो सकती थी, बट रिपीट कितनी हो रही है? एक। क्लियर? मैक्सिमम कह रहे हैं हम ये चीजें, समझे? तो यहां पे अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं? 16। 17 माइनस 1। क्लियर? अगर हम 20 से डिवाइड कर रहे होते तो मैक्सिमम डिजिट्स कितनी रिपीट हो सकती है? 19। बट ये मैक्सिमम हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि यही हो, इससे कम भी हो सकती हैं। क्लियर? यानी मैक्सिमम 16 डिजिट्स के बाद तो आपको रिपीटिशन दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है इट मींस आप गलती कर रहे हो। अब ये 1/17 आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है? ध्यान से सॉल्व करके पूरा लिखना है, और ये एक्चुअल में ही 16 डिजिट्स के बाद रिपीट होता है, तो आपको सारी 16 डिजिट्स निकालनी पड़ेंगी। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या गिवन है आपको? लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ पी बाय क्यू। अब देखो, आपने बहुत सारे डेसिमल एक्सपेंशन किए। क्लियर? अब उसमें आपको क्यू की कौन सी कंडीशन वहां पे दिखी जिसमें वो टर्मिनेटिंग हो रहा था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो रहा था? तो अगर क्यू के पास, इफ क्यू हैज फैक्टर ऑफ ओनली 2 और 5 और बोथ, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अगर आपके क्यू के पास जो फैक्टर है वो 2 और 5 है या दोनों है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। और अगर इफ क्यू हैज एनी अदर फैक्टर देन 2 और 5, देन क्या आ जाएगा? देन इट हैज, ये देन है और ये देन है, ठीक है? देन इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में? क्यू के जो फैक्टर है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज 2/5 है। क्लियर? तो यहां पे डिनोमिनेटर का क्यू को आपको देखना है। अगर क्यू में सिर्फ 2 या 5 या दोनों के फैक्टर आ रहे हैं सिर्फ, तो वो टर्मिनेटिंग है। तो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बनेगा। क्लियर? आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो। अब सपोज मैंने लिखा 13/50। अब 50 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है सबको? इस वे में 52, 25, 5, 5, 1। तो यहां पर आपको देखना है, अगर सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। बट अगर हम इसकी जगह 13/150 ले लेते हैं सपोज, तो 150 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो पहले 275, फिर 3 से होगा 25, फिर 5 से 5 5 1, तो यहां पे एक 3 भी आ गया है। तो ये 3 आ गया, इट मींस ये कैसा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी बिना सॉल्व किए, आ रही है बात समझ में, हमने बिना इसको डेसिमल में कन्वर्ट किए इसका डेसिमल टाइप बता दिया कि या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। बट पहले आपको सिंप्लीफाई करके देख लेना, ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी जब वो डिवाइड हो सकते हैं अगर ऊपर नीचे आ तो पहले डिवाइड करना है और फिर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करना है आपको। हाँ, क्लियर हो गया। तो बिना आपको क्या करना है, बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है।